नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र मैनपाट सरगुजा छत्तीसगढ़ में निकली हुई भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो वैकेंसी है वो संविदा है। संविदा नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों के आवेदन जो है डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 12 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक इसके दिए गए पते पर, कौन से पते पर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र मैनपाट सीतापुर, ग्राम चलता, पोस्ट ऑफिस सूर, जिला सरगुजा, पिन कोड नंबर है 497111 के पते पर आप लोगों को भेज देने हैं निर्धारित तिथि तक। दोस्तों, डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कृषि विज्ञान केंद्र जिम्मेदार नहीं रहेगा। कहने का मतलब आप लोगों को इसका जो प्रारूप है इसके दिए गए पते पर समय अनुसार जो है भेज देने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर जो है सबसे पहले है कार्यालय सहायक पौधा रोग विज्ञान। इसकी सैलरी होगी 32,675 रुपए। इसकी एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए है। दूसरा देखते हैं कार्यक्रम सहायक कंप्यूटर के लिए। इसकी भी सैलरी जो है 32,675 रुपए है। यहाँ पर भी अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 1 के लिए जो है इसकी सैलरी होगी 26,490 रुपए। यहाँ पर एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 के लिए इसकी सैलरी होगी 23,350 रुपए, एक पोस्ट है यहाँ पर। तथा वाहन चालक के लिए इसकी सैलरी होगी 18,000 रुपए प्रति माह होगी। यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वित्तीय एवं समकक्ष के लिए देखते हैं। इसकी सैलरी होगी मासिक 14,400 रुपए। यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है। कुल इस तरह दोस्तों यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकली हुई है टोटल 8 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन भरना भी चालू हो चुका है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 12 फरवरी 2024। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, जिसमें से पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं, आयु, चयन की सीमा, प्रतिक्रिया इत्यादि कार्यक्रम के सूचना पटल एवं विश्वविद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट www.igkv.ac.in पर जाकर भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है मैनपाट सीतापुर की वेबसाइट https://igkv.ac.in केवी के मैनपाट में भी देखी जा सकती है। दोस्तों, और इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके शैक्षणिक अर्हताओं की बात करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनिमय 2016 में उल्लेखित के अनुसार जो है सबसे पहले देखते हैं कार्यक्रम सहायक पौधा रोग विज्ञान के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से 2.75/4.00 OGPA एवं 6.50/10 OPGA के साथ पौधा रोग विज्ञान से कृषि स्नातकोत्तर की उपाधि हो, तब आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं कार्यक्रम सहायक कंप्यूटर के लिए बीई या बीटेक होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से की स्नातक उपाधि होनी चाहिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ, या फिर एमएससी होना चाहिए किसमें, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में की स्नातकोत्तर उपाधि, या फिर एमसीए की स्नातकोत्तर उपाधि 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा वेब एप्लीकेशन के विकास कार्यों का न्यूनतम 1 वर्षों का कार्य अनुभव। कंप्यूटर के संबंध में यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 इन दोनों की जो है शैक्षणिक योग्यता समान है। हम लोग देख लेते हैं कोई सा भी एक। तो यहाँ पर ये वाला देख लेते हैं। केंद्र शासन या फिर राज्य शासन या फिर विश्वविद्यालय या फिर राज्य शासन के मंडल या निगम या आयोग या प्राधिकरण या अन्य किसी शासकीय संस्था से उच्च या समकक्ष पद में सेवानिवृत्त जिन्होंने 70 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो को प्राथमिकता अनुसार न्यूनतम अर्हता ब्रैकेट में सेवानिवृत्त कर्मचारी के ना मिलने की स्थिति में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि। दूसरा है यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा। तथा तीसरा है कंप्यूटर के संदर्भ में यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है स्नातक डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 में। और देखते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 वाहन चालक के लिए देखते हैं। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हल्के वाहन परिचालक का जीवित लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए। वाहन परिचालन हेतु यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। किसके लिए? वाहन चालक के लिए। और सबसे लास्ट देखते हैं वित्त एवं समकक्ष के लिए। तो मान्यता प्राप्त मंडल से कम 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, तब दोस्तों आप लोग इस पद हेतु
आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर नोट देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। सहायक ग्रेड 1 एवं सहायक ग्रेड 2 के पदों का सुगमता हेतु केंद्र शासन या फिर राज्य शासन या विश्वविद्यालय या फिर राज्य शासन के मंडल, निगम, आयोग, प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों, अगर यहाँ पर जो है सेवानिवृत्त कर्मचारी अगर मिलते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर जो है दूसरे लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर अन्य पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र नहीं होंगे, ये यह चीज बता दिया गया है दोस्तों। और हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तों के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं, आवेदन पत्र के साथ स्व सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न करे दोस्तों। दूसरा देखते हैं, उपरोक्त सभी पदों को भरने, ना भरने तथा पदों की संख्या घटाने या बढ़ने का जो पूरा अधिकार होगा वो विश्वविद्यालय का होगा। अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस पर अंतिम निर्णय लेने का भी अधिकार जो है विश्वविद्यालय का ही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 के तहत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियम 2012 के अनुसार यहाँ पर होगा दोस्तों। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय महिलाओं को प्रत्येक संवर्ग में 30% का आरक्षण दिया गया हुआ है और निःशक्त जनों को यहाँ पर 6% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया हुआ है दोस्तों। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी है तो आप लोगों को निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा दोस्तों, यही चीज बताया गया है। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है 12 फरवरी 2024 को अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जन्म तिथि को प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र जमा करना होगा दोस्तों। यहाँ पर जो है आप लोग जो है 10वीं या फिर 8वीं के प्रमाण पत्र आप लोगों को जन्म तिथि के प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। अगर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कोई कार्यरत कर्मचारी है, वो अगर इस पद हेतु आवेदन करता है तो उसकी आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बताया गया है, सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 के पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक यहाँ पर की जा सकेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 14 और पॉइंट नंबर 15। तो पॉइंट नंबर 14 में बताया गया है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर शुल्क है 300 रुपए, एसटी और एससी के लिए जो है शुल्क है 200 रुपए। आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट आप लोग किस नाम से बनाएंगे, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड के मैनपाट के नाम से आप लोगों को डीडी बनाना होगा दोस्तों। ये जो डीडी बना के आप लोग जमा करेंगे, जिसकी राशि जो है किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। आप लोगों को डीडी बना लेना है और आवेदन को सबमिट कर देना है। बैंक में जाकर आप लोग सिंपल से बोलिएगा कि मुझे डीडी बनाना है। यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है कि किसी पर्टिकुलर एक बैंक का डीडी बनाना है। आप लोग किसी भी प्राइवेट बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, किसी भी बैंक से आप लोग डीडी बना सकते हैं दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर की बताया गया है कि ये जो वैकेंसी है 1 वर्ष की सुविधा वैकेंसी होगी। आपकी कार्य कुशलता को देखकर यहाँ पर इसकी जो है अवधि बढ़ाई जा सकती है, परंतु यहाँ पर 3 वर्षों से अधिक जो है नहीं बढ़ाई जाएगी दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 23 देख लेते हैं। कार्यक्रम सहायक कंप्यूटर सहायक वर्ग सहायक ग्रेड 1 सहायक वर्ग 2 के पदों के लिए जो यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। कहने का मतलब सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 और कार्यक्रम सहायक के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 22 देखते हैं, चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा, भर्ती मेरिट सूची के आधार पर यहाँ पर होगा दोस्तों। तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 22 और 23 को आप लोग स्पेशल ध्यान में रखिएगा। तथा आगे बढ़ते हम लोग पॉइंट नंबर 28 पर। यहाँ पर देखते हैं कि लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद का नाम एवं वेतन मान स्पष्ट रूप से आप लोगों को मेंशन कर देने हैं दोस्तों। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा 5 रुपए का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। कहने का मतलब आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एनवलप लेना पड़ेगा, जिस पर 5 रुपए का टिकट लगाना है और अपना जो है एड्रेस वहां पर लिख देना है और एक बड़े से एनवलप पे इसको दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट कर देना है दोस्तों। यहाँ पर पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं जब आवेदन करने की जो तिथि है उसके बाद में। और सबसे लास्ट चीज देखते हैं दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है जैसे कि यहाँ पर बताया गया, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसकी आवेदन का प्रारूप ये दिया गया है। आवेदन का प्रारूप जो है बहुत ही सरल है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है। अगर आवेदन भरने के क्रम में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। और आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट को स्व प्रमाणित कर लेने हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पर किसी प्रकार का घोषणा पत्र या शपथ पत्र नहीं लगेगा और इसके दिए गए निर्धारित पते पर आप लोगों को
भेज देने हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग ये वाला जो पीडीएफ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये 12/1/2024 सविता न्यूज, यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र मैन पाट सीतापुर से संबोधित ये वाला आवेदन है। इसे यहाँ पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी ऑफिशियल वेबसाइट है igkv.ac.in पर भी आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 बैकलॉग, असिस्टेंट ग्रेड 3 रेगुलर, फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर 2 रेगुलर और लैब टेक्नीशियन के लिए जो नोटिफिकेशन प्रीवियस में जारी किया गया था, इसके संबंध में कोई भी और नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके बारे में किसी प्रकार की कोई अपडेट आती है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचना कर दी जाएगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।